जंग की नगाड़ों की गरज लिए बुलेट के डग 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 की आवाज जब सड़कों से गुजरती है तो इसके चाहने वालों की धड़कनें अपने आप तेज हो जाती हैं और न चाहने वालों की गर्दन भी एक बार जरूर मुड़कर देखती है। चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, लेकिन सड़क पर आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी ध्वनि कान में पड़ते ही ऐसा लगता है जैसे कोई रौबदार शख्स आ रहा हो। पिछले कुछ सालों में इस बुलेट की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी है कि अगर आप आज एक बुलेट ऑर्डर करते हैं तो पता है इसकी डिलीवरी मिलने में कितना समय लगता है? कम से कम 3 महीने लग जाते हैं एक ऑर्डर को डिलीवर करने में। एक समय था जब बुलेट कंपनी एक महीने में सिर्फ 1500 मोटरसाइकिल बेचा करती थी। वहीं आज यही बुलेट कंपनी आज एक महीने में 70,000 से ज्यादा बुलेट बिक जाती है। यानी 1 मिनट से भी कम समय में एक बुलेट मोटरसाइकिल बिक रही है। आइए जानते हैं बुलेट की शुरुआत कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे एक युद्ध के लिए हथियार बनाने वाली कंपनी कैसे एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया बुलेट, जो कि आज एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, इतना बड़ा ब्रांड कि आज हर कोई इसको चाहता जरूर है और हर किसी की दिली इच्छा होती है कि मैं भी एक दिन बुलेट खरीदूं और चलाऊं। रॉयल इनफील्ड की शुरुआत हिंदुस्तान से हजारों मील दूर इंग्लैंड के रेडिच नामक शहर में 1891 में हुआ था। उस दौर में रॉयल इनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पास के ही रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री के लिए बंदूकों के पुर्जे बनाया करती थी और यहीं से मेड लाइक ए गन का स्लोगन जुड़ा हुआ है बुलेट के साथ। मेड लाइक ए गन, एक गन के जैसा बनाओ, क्योंकि इसकी शुरुआत ही हुई थी एक ऐसे कंपनी में जहां पे गन के पार्ट पुर्जे बनाए जाते थे। शुरुआत इसकी हुई एक साइकिल बनाया गया सबसे पहले और उसके बाद साइकिल के बाद इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके एक मोपेड बनाया गया। एक मोपेड में ही इंजन लगा करके इसको मॉडिफाई किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान पैराशूट ड्रॉप करने के लिए इसको बनाया गया, जिसको फोल्ड भी किया जा सकता था। एक ऐसा मोपेड जिसको पैराशूट से मतलब लैंड कराया जाता था और इसको फोल्ड भी किया जा सकता था, क्योंकि कहीं ले जाने में आसान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते तब भारत भी आजाद हो चुका था और इंडियन आर्मी को जरूरत थी एक ऐसे बाइक की जो रगेड और डिपेंडेबल हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन से सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए करीब 800 बुलेट रॉयल इनफील्ड मंगाई गई थी। रॉयल इनफील्ड इंडियन आर्मी की पसंद इसलिए भी थी क्योंकि चाहे कहीं पे सड़क अच्छी हो या ना हो, इलाका पहाड़ी हो या मैदानी हो, रॉयल इनफील्ड हर जगह के लिए रिलायबल थी। आज की डिमांड को देखते हुए सन 1955 में रॉयल इनफील्ड इंडिया में ही बनने लगी। क्रिकेट की ही तरह रॉयल इनफील्ड का जन्म भले ही इंग्लैंड में हुआ हो, लेकिन भारत ने इसे पूरी तरह से सराहा और अपना बना लिया। आर्मी और पुलिस की डिमांड से यह बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन तब इसमें आता है एक बहुत बड़ा डाउनफॉल। फिर 1980 के करीब रॉयल इनफील्ड को एक बड़ी चुनौती मिली बाजार में आई एक ऐसे ब्रांड से जो बुलेट के मुकाबले ज्यादा सस्ते और फ्यूल इफिशियंस थे। यानी कि ये बहुत सस्ता भी पड़ता था लोगों को और ये फ्यूल भी बहुत कम लेता था। आने वाला समय बुलेट के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा और लाई बहुत सारी परेशानियां, क्योंकि बुलेट खुद को समय के साथ अपग्रेड नहीं कर पाया। सन 2000 में रॉयल इनफील्ड 6000 प्रति यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करती थी, लेकिन सेल हो रही थी सिर्फ 2000 प्रति मंथ। कंपनी की हालात इतनी खराब हो गई थी कि उस समय 3 कंपनियां, यूके मोटर, मद्रास मोटर और इंड में आइसर मोटर भी इसे पुनर्जीवित नहीं कर पाया था। लेकिन फिर से कहानी बदलने वाली थी। थक हार कर जब आइसर मोटर रॉयल इनफील्ड की मैन्युफैक्चरिंग बंद करने ही वाली थी, तभी एंट्री होती है सिद्धार्थ लाल की, जिनकी उम्र उस समय सिर्फ 26 साल थी, जो कि आइसर मोटर के ऑनर विक्रम लाल के बेटे थे। सिद्धार्थ लाल ने बोर्ड से कहा कि मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए, मैं फिर से रॉयल इनफील्ड को एक सक्सेसफुल ब्रांड बना करके दिखाऊंगा। सिद्धार्थ लाल के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर 26 साल के सिद्धार्थ लाल ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया कि रॉयल इनफील्ड की सेल 25,000 प्रति यूनिट से 50,000 प्रति यूनिट हो गई।
फिर 1 लाख से 5 लाख प्रति यूनिट हो गई, और देखते ही देखते ये कब 10 लाख प्रति यूनिट तक पहुंच गया, जो कि पिछले 20 सालों में 36 गुना ज्यादा था। और आज आइशर मोटर सिर्फ रॉयल एनफील्ड से 16,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसा क्या किया सिद्धार्थ लाल ने जो कि कंपनी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। जो कंपनी बंद होने जा रही थी, सभी बोर्ड के मेंबर्स ने मीटिंग करके ये फैसला किया था कि अब इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसमें काफी लॉस हो रहा है। आइए जानते हैं कैसे कमबैक हुआ बुलेट का, और सिद्धार्थ लाल ने कैसे ये कमाल कर दिखाया। आइशर मोटर जो कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ऑलमोस्ट 15 बिजनेस में से 13 बिजनेस को बेच दिया और अब अपना फोकस सिर्फ रॉयल एनफील्ड पर लगा दिया। मतलब आइशर मोटर के पास और भी बहुत सारे बिजनेसेस थे, जिसमें से उन्होंने सारा एफर्ट्स उधर से बंद कर दिया और कुछ कंपनीज को वहां से सेल भी कर दिया, और अपना पूरा 100% जो एफर्ट है वो रॉयल एनफील्ड के लिए लगा दिया। और दूसरा इनिशिएटिव था कि उन्होंने एक गहरी मार्केट रिसर्च की कि लोगों को आखिर चाहिए क्या। ग्राउंड रियलिटी का पता जो कि सिद्धार्थ लाल खुद बुलेट लेकर के निकल जाते थे और उसकी कमियों का पता लगाते, जिसमें वो लोगों से डायरेक्ट सवाल करना शुरू किया कि आप ये जापानी बाइक्स क्यों खरीदते हैं, आप बुलेट क्यों नहीं खरीदते, इसके पीछे का क्या रीजन है। उन्होंने जड़ तक इस चीज को सवाल करके इसके रीजन को जानने की कोशिश की, ऐसा क्या है जो बुलेट में नहीं है। और उन्होंने एक सवाल और करना शुरू किया कि अगर लोगों से कि अगर आपको मौका मिले कि बुलेट में क्या क्या चेंज करना चाहिए तो आप क्या चेंज करेंगे। और यहीं से ग्राउंड रियलिटी का असल पता चलता है। और कई महीनों की ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पे इनकी टीम ने बुलेट में एक बड़े चेंजेस की तैयारी में लग गए। दोस्तों, उस समय जो बुलेट आती थी वो काफी भारी भरकम थी, और इसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि बुलेट का जो इंजन था वो कास्ट आयरन से बनी होती थी, जिसको चेंज करके एल्यूमिनियम बॉडी बनाया गया, एल्यूमिनियम इंजन बॉडी बनाया गया। और ये चेंज करने के बाद बुलेट की वजन तो कम हुआ ही, साथ ही उसके माइलेज भी ज्यादा मिलने लगी। एक और जो बड़ी प्रॉब्लम थी बुलेट के साथ वो ये थी कि बुलेट उस समय किक से स्टार्ट होता था, और बहुत सारे आपने भी सुना होगा कि बुलेट जल्दी चोरी नहीं होती थी। इसके पीछे 2 रीजन थे। एक रीजन ये था कि ये बुलेट गिने चुने लोगों के पास होती थी, या तो सेना के पास होती थी, नहीं तो पुलिस के पास, नहीं तो कोई नेता मंत्री विधायक इस तरीके के जो बाहुबली टाइप लोग थे उनके पास होती थी। और बुलेट को स्टार्ट करना आम चोरों के लिए इतनी आम बात थी नहीं, क्योंकि वो बहुत लंबा समय लेती थी स्टार्ट करने में। घर घर करने के बाद बहुत देर के बाद पिकअप मतलब अपना उठाता था बुलेट। सबसे पहले सिद्धार्थ लाल ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि लोगों को बहुत परेशानी होती है बुलेट को स्टार्ट करने में, जिसकी वजह से सभी लोग बुलेट नहीं खरीद पाते, क्योंकि उनके दिमाग में खरीदने से पहले सबसे पहले ये सवाल आता होगा कि ये तो मुझसे चलेगा ही नहीं। कोई व्यक्ति अगर फिजिकली कमजोर है वो तो सोचेगा ही नहीं। आजकल तो देख लीजिए आपकी बीड़ी जैसे पैर वाले लोग भी बुलेट चला रहे हैं, क्योंकि अब सेल्फ स्टार्ट आ चुका है। और ऐसे छोटे छोटे बदलाव किए गए बुलेट में, जो कि आज का बुलेट आप लोग देख सकते हैं। और यही रीजन रहा बुलेट को सफल करने में, क्योंकि आज आप अगर सड़क पे देखें किसी भी डिस्ट्रिक्ट के मेन रोड पे, आपको हर मिनट एक न एक बुलेट रोड से जाती हुई दिखाई दे देती है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है बुलेट की। और इसमें सिद्धार्थ लाल के योगदान को कहीं से नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक डूबते हुए कंपनी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। और आज अगर आप एक बुलेट ऑर्डर करते हैं तो उसको डिलीवर करने में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं बुलेट कंपनी को। इसका मतलब यह है कि डिमांड काफी ज्यादा है। तो ये रहा बुलेट का सफर। हम फिर आएंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जरूर। धन्यवाद।